लंका शोक की आग में जल रही थी। रावण का अभिमान राख बन चुका था। उसका सबसे प्रिय भाई महाबली कुंभकर्ण रणभूमि में गिर पड़ा था। वह भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। आज प्रसन्न रावण या भगवान श्री राम का नहीं, आज प्रसन्न है उस स्त्री का जो कुंभकर्ण की पत्नी थी। क्या आपने कभी सोचा है कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? वो कहाँ गई? क्या उसने आत्महत्या कर ली, या फिर उसने रावण की लंका छोड़ दी, या फिर उसने विभीषण से विवाह तो नहीं कर लिया? क्या है सच्चाई? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए रामायण के पन्नों में छिपे इस अनसुने रहस्य को उजागर करते हैं। कथा की शुरुआत करते हैं कुंभकर्ण से। बाल्यकाल से ही कुंभकर्ण में असाधारण बल था, लेकिन उसका मन केवल बल प्रयोग में नहीं बल्कि तप और साधना में भी रमता था। जब रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की, तब कुंभकर्ण ने भी तप किया। उसका तप इतना भीषण था कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा। इंद्र को भय हुआ कि यदि यह राक्षस अमृत मांग बैठा तो त्रिलोक पर उसका आधिपत्य हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने कुंभकर्ण को रोकने के लिए देवी सरस्वती से विनती की। देवी सरस्वती ने उसकी जीवा पर बैठकर उसको ब्रह्म में डाल दिया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। कुंभकर्ण कहना चाहता था इंद्रासन, लेकिन देवी सरस्वती के कारण मुंह से निकला निंद्रासन। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। रावण कुंभकर्ण का यह वरदान सुनकर ब्रह्मदेव से वरदान वापस लेने की विनती करने लगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने बस इतना कहा कि 6 महीने में केवल एक दिन जागेगा, शेष समय गहरी नींद में सोता रहेगा। रावण को यह सुनकर दुख हुआ। कई वर्षों बाद कुंभकर्ण का विवाह हुआ दैत्यराज बलि की पुत्री से। उसका नाम था वज्रज्वाला। बलि वही जो भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा में आते हैं। वज्रज्वाला तेजस्विनी थी, राक्षसी नहीं। वह एक कुलवधू थी जो अपने पति को देवताओं से भी बड़ा मानती थी। कुंभकर्ण के अन्य विवाहों का उल्लेख भी कुछ पुराणों और लोक कथाओं में आता है, जिनमें एक पत्नी थी करकटी, जिससे उत्पन्न हुआ था भीमासुर। एक थी तातिल माला और एक थी अश्विनी, लेकिन ज़्यादातर वज्रज्वाला को ही कुंभकर्ण की पत्नी माना जाता है। वज्रज्वाला से 2 पुत्र हुए, कुंभ और निकुंभ। दोनों अपने पिता की भांति बलशाली और रावण के विश्वास पात्र सेनापति बने। करकटी से हुआ था भीमासुर और अन्य पत्नियों से मूर्खासुर और अश्विनी कुंभ। लेकिन पौराणिक ग्रंथों में सबसे अधिक वर्णन कुंभ और निकुंभ का मिलता है। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच लंका युद्ध छिड़ा, तब कुंभकर्ण को नींद से उठाया गया। वह जानता था यह युद्ध धर्म के विरुद्ध है। राम धर्म का अवतार हैं। उसने रावण को समझाया, भाई अभी भी समय है, सीता को श्री राम को लौटा दो। रावण ने क्रोध में कहा, तू मेरे साथ नहीं मेरे शत्रु के साथ है। कुंभकर्ण ने मौन साधा, फिर कहा, भाई का साथ छोड़ना मेरे धर्म में नहीं, चाहे मार्ग उचित हो या अनुचित। परंतु उसने फिर भी युद्ध किया, क्योंकि रावण उसका भाई था और वह कुल की रक्षा का धर्म निभा रहा था। उसने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। वानर सेना के सामने वह प्रलय के समान था। अंगद, नील, हनुमान सभी उसके प्रहार से घायल हुए, लेकिन अंततः भगवान श्री राम के दिव्य बाणों ने उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरा दिया।
कुंभकर्ण के वध का समाचार वज्र ज्वाला तक पहुंचा। वह रणभूमि की ओर दौड़ी, परंतु तब तक उसके दोनों पुत्र भी युद्ध में मारे जा चुके थे। वज्र ज्वाला के आंसुओं से लंका के पत्थर तक भीग उठे। वह अपने पति के विशाल शरीर के समीप बैठ गई और उसके हाथों को अपने माथे से लगाया और मौन हो गई। लंका में उस दिन सूर्य डूबने से पहले ही अंधकार छा गया था, क्योंकि महाबली कुंभकर्ण रणभूमि में राम के बाणों से वीरगति को प्राप्त हो चुका था। मित्रों, अब उस सच्चाई को उजागर करते हैं कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण में इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अन्य कई अलग अलग ग्रंथों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वज्रज्वाला जब युद्ध भूमि में पहुंची तो उसने कुंभकर्ण और अपने दोनों पुत्रों को मृत्यु की गोद में देखा तो उसके होश उड़ गए और हृदय करुणा से फट गया। वह भगवान श्री राम से प्रार्थना करती है कि मुझे भी मार दिया जाए, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति चाहिए। भगवान श्री राम ने वज्रज्वाला की इच्छा पूरी की। दोस्तों, धर्म और अधर्म की रेखा पतली होती है। कभी कभी जो राक्षस कहलाते हैं वो भी अपने धर्म से बड़े देव बन जाते हैं। यही है रामायण का गूढ़ रहस्य। तो मित्रों, ये थी उस स्त्री की कहानी जिसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जो अपने पति की मृत्यु के बाद अमर हो गई, धर्म, प्रेम और तपस्या की प्रतीक बनकर। क्या ऐसी कथाएं आपको पहले कभी सुनने को मिली थी? हम फिर लौटेंगे एक और भूली हुई पौराणिक कथा लेकर। बने रहिए हमारे साथ दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री राम।